हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। बज रहे हैं शाम के 5। मैं आज यहाँ पर मैथ की आपकी क्लास लेकर आई हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि अभी हमारे कोर्स एकदम लाइन पर है, हमने सब पढ़ लिया है। कुछ कुछ चीज़ें जो बची हैं आराम से करेंगे, बहुत वक्त है, जल्दी में गलत नहीं करना है। जो पढ़ना है एकदम कंठस्थ होकर अच्छे से पढ़ना है कि हमेशा के लिए तैयार रहे। अभी वक्त है। आज मैं यहाँ पर आपका एक चैप्टर अभी बचा हुआ था जिसमें मैंने आपको बोला कि पैरामीटर, परिमिति से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। तो मैंने फ्रेंड्स, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने बुक से ही लिया है, लिखा नहीं इसको कॉपी में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जैसे 2 चैप्टर लास्ट के बताए हैं। आज इसमें बहुत प्रश्न नहीं है, सिर्फ आप पैरामीटर के जो सूत्र हैं उनसे संबंधित बातें आपको बताएंगे जो कि जानना है। आज आप ये करिए, कल मैं आपको आपके मैथ प्रैक्टिस सेट 1 करके क्लासेस चलाऊंगी और आपको मैथ की जैसे एक क्लास आपकी CDP और उसकी चलती रहेगी, सोशल साइंस की, जो कोर्स नहीं कंप्लीट है। और ये आज आपका मैथ भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक क्लास जो आपको क्वेश्चन की कल बायो की करवाई थी, ऐसे ही उसी टाइम पर मैं आपको मैथ के प्रश्न भी कराऊंगी। तो अल्टरनेट है, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन हिंदी, एक दिन जितने पेपर होगा पुराने पेपर्स भी करवाएंगे। सीरीज के क्वेश्चन अभी बाद में करवाएंगे, पहले पुराने पेपर्स करेंगे और जो प्रश्न मैंने बनाते हैं, हर बार हम बनाते हैं, खोजते हैं, लाते हैं, वो करवाएंगे। सीरीज का प्रश्न अभी थोड़ा पेंडिंग रखें, क्योंकि अभी बहुत समय है एग्जाम में, तो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए धैर्य रखिए, आराम से अभी आप अपने कार्य में रहिए, टीचिंग करिए, फाइल बनाइए, क्लासेस अटेंड करिए। और यूपी टेट की जो क्लास है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। जो नहीं देखा और नहीं जान पाया वो जान जाए यहाँ पर कि रात 9 बजे आपकी वो क्लास चलेगी। वो टाइम बेस्ट है, उससे मैं ऊपर नीचे नहीं करने वाली हूँ। आपको उस टाइम पर आना होगा, क्लास आपके लिए है, आपको टाइम मैनेज करना होगा। मैंने आपकी क्लासेस का टाइम आपके अकॉर्डिंग किया है, लेकिन वो क्लास मेरे अकॉर्डिंग होगी। मैं वहाँ पर आपको क्लासेस दे रही हूँ, स्टार्ट कर दी, आज भी क्लास होगी। टाइम पर आइए और पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती तो इस क्लास में पूछिएगा, या तो डाउट क्लास मैं करूँगी हर संडे को, हर सैटरडे को मैं क्लास डाउट रखने वाली हूँ। बीच बीच में मैं लाइव भी आऊँगी, तो आप उस दिन उससे पूछ लेंगे कि आपको वो टॉपिक वहाँ नहीं समझ में आया, तो हम आपको क्लियर बता देंगे, ठीक है। ये इतनी सी अपडेट मैंने शेयर की। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मैथ का ये लास्ट चैप्टर है, आज मैथ ओवर हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट पर स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि पैरामीटर संबंधित क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये पैरामिति है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। पढ़ेंगे, इनसे हमको सूत्र संबंधित जान के याद रखना है और सूत्र से प्रश्न बनेगा, इसलिए ये अच्छा चैप्टर है। आइए जानते हैं क्या कौन से, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। परिमिति की अवधारणा। परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्यामितीय आकृति के 2 प्रमुख माप हैं। ज्योमेट्री सेक्शन में जो ये पैरामीटर होता है और ये जो एरिया होता है, ये बहुत ही 2 मेन मेजरिंग एलिमेंट कह सकते हैं, जिससे हम चीज़ों को मापते हैं। पैरामीटर निकालना होता है तो हम परिमिति का सूत्र लगाते हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, एरिया निकालना होता है तो एरिया का सूत्र लगाते हैं। और सर्किल का, ट्राइंगल का, सबका अपना दोनों सूत्र अलग है। परंतु किसी सामान्य आकार की आकृति की परिमिति और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं। लेकिन कोई अगर सेम आकार है, कोई 2 एक ही जैसे बॉक्स हैं, 2 एक जैसे यहाँ पे बॉक्स का डिब्बा है, तो दोनों का आकार, दोनों का एरिया, दोनों का, जैसे ये मैचिक बॉक्स आता है, माचिस जिसमें आती है, माचिस जलाने वाली, ठीक है। तो देखो एक जैसा डिब्बा रहता है, एक मतलब अलग अलग साइज़ के आते हैं, लेकिन आप एक जैसा लोगे तो उसकी आकृति, उसका क्षेत्रफल एक बराबर होगा ना। वो बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, कई प्रकार के आते हैं। मैं 1 रुपये वाली बात करूँ, जो आज भी माचिस 1 रुपये की आती है, माचिस की तीनी मिलती है। तो उसमें आप क्या करते हो, देखो 2 माचिस की पूरे मैचिस बॉक्स ले लो, तो दोनों की आकृति, दोनों का परिमिति सेम होगा। तो वही कह रहा है कि लेकिन किसी सामान्य आकार की आकृति हो तो उसका पैरामीटर और उसका क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं होता। मतलब जब सेम चीज़ें हैं तो रिलेशन क्या, ठीक है, सब इक्वल है। सिंपल बातें हैं, ध्यान से सुनो। अब आगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई, कोई रेक्टेंगल है वो 10 सेंटीमीटर है, कि उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो परिमिति उसकी हम यहाँ पर 32 सेंटीमीटर उसका मान है, क्षेत्रफल उसका 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप और क्षेत्रफल के मान के बराबर नहीं होगा। ये उदाहरण है, कोई परेशान नहीं होना, ये सब कुछ नहीं आएगा। परिमिति क्या होती है देख लो। परिमिति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक मिति। परि का मतलब होता है चारों ओर, मिति का मतलब होता है मापना, ठीक है, यानी कि भुजाओं के चारों ओर की माप, भुजाओं के किसी भी आकृति के सभी भुजाओं की माप। कोई भी आकृति हो, जब उसको चारों साइड से मापोगे तो पैरामीटर में आएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है, देखते हैं क्या है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बोल रहा है सिंपल तरीके से, आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। सुनना ध्यान से। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, जो कि कुछ इस आकार का होता है, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, जो कि कुछ इस आकार का होता है। दोनों आकार से अवगत रहना।
रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, स्क्वायर इस टाइप का होता है, दोनों में फर्क है। ये लंबा होता है, ये लंबा नहीं होता है। कह रहा है आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा इसके बराबर होता है। वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। ध्यान से सुनना। दूसरा बोल रहा है किसी भी आकृति की परिमिति उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर ज्ञात कर। अगर कोई भी आकृति, किसी भी आकृति का मतलब है कि कोई भी आकृति, कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई भी आकृति आ सकती है और उसकी सभी भुजाएं, उसकी जो 4 दीवारें होंगी, उसकी जो 4 साइड होगी, उसकी लंबाई को जोड़कर आप उसकी परिमिति यानी कि उसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई आकृति दी गई और कहा जाता है कि फ्रेंड्स आप उस आकृति की परिमिति बताइए, तो आप उसकी जो लंबाई है, उन लंबाइयों का जो भुजाओं का मान है, आप उनको जोड़कर उसकी परिमिति को आसानी से निकाल सकते हैं। यही बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। कहा जा रहा है आगे, त्रिभुजीय आकृति जिन रेखाखंडों से घिरी होती है अर्थात मिलकर बनी होती है, उन सभी की लंबाइयों का योग परिमिति कहलाता है। ये परिमिति की एक छोटी सी परिभाषा है, बहुत परेशान नहीं होना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात जो जानने की थी वो ये थी कि आयत के परिमाप की चारों भुजाओं का योग उसके बराबर होता है और वर्ग की जो परिमाप होती है उसकी भुजा का 4 गुना होता है। इतनी बातों में अभी तक समझने लायक यही इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद मैं जब आगे चल रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा जो आपको संबंधित रहेगा आपके एग्जाम से। सबसे पहले इस चैप्टर में सिर्फ सूत्र ही आपको दिया गया है, क्योंकि सूत्र अगर आपको याद है तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पैरामीटर से संबंधित प्रश्न, एरिया से संबंधित क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सूत्र आधारित होते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो आप उससे संबंधित प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के सेक्शन को लगाने के लिए मैं भी क्वेश्चंस भेजूंगी आपको जल्दी ही। और नहीं तो आप यूपी बोर्ड की किताब उठाइए 6, 7, 8 की, उसमें देखिए तो पैरामीटर और एरिया, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं, प्रश्न भी है, एक्सरसाइज भी है, तो उसको ज़रूर लगाइए क्योंकि वहाँ से कभी कभी पूरा प्रश्न उठा लेता है। क्योंकि यूपी बोर्ड की जो किताब बनती है वो भी SCERT बनाती है और आपका पेपर भी यही लोग बनाते हैं। तो दोनों का, और जो सिलेबस है डीएलएड का वो क्लास 10 तक का, इसीलिए बोला है कि 6 to लेकर 10 तक की यूपी बोर्ड की किताब अगर आपने लगा ली है तो आपको डीएलएड अच्छे से निकल जाएगा और आपके टेट में भी बहुत हेल्प आपको मिलेगी। टेट में कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, वो अलग फैक्टर है, लेकिन आपका डीएलएड बड़े अच्छे से निकल जाएगा। तो वो किताब आपके लिए नेसेसरी है, हमेशा मैंने बोला कि उसको आप लेके लगाओ, ठीक है। चलिए, ये तो रही बात की बात। अब एक एक सूत्र पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आकृति है, ये परिमिति, ये सूत्र है, ये फैक्टर है, मतलब कौन सी इकाई क्या होती है। ये बना है वृत्त, वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। सबसे पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि का सूत्र बराबर 2πr होता है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है और दूसरा वाला 3.14 करके होता है, ठीक। जहाँ पे ये आर का मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटर से लेके आधा पार्ट त्रिज्या होता है, पूरा पार्ट डायमीटर होता है, व्यास जिसको कहते हैं। इसीलिए कॉर्ड, त्रिज्या, सरकमफ्रेंस, परिधि क्या होती है सब बताया था। तो परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। इंग्लिश का सूत्र बनता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, हिंदी का सूत्र बनता है वृत्त की परिधि बराबर, तो आप मुझे कहेंगे 2πr। अच्छा फ्रेंड्स सुनिए, जैसे मैथ में 5 आपको बहुविकल्पी मिलेगा जब करने को, तो ये सूत्र वाले भी प्रश्न कभी कभी बनते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर, तो एक ऑप्शन में आपको दे देगा 2π, एक में दे देगा 2πr, एक में दे देगा 2r, एक में πr, तो आपको 2πr वाला टिक करना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि सूत्र डायरेक्ट बहुविकल्पी में 1 नंबर का पूछ लेता है। तो मैं चाहती हूँ कि 2 प्रश्न तो यही आ जाए तो आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाए, क्योंकि सूत्र आपको याद करना होगा। क्लियर, आसान, इजी, बेस्ट। चलो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैथ की क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने मैथ की क्लास उधर भी जनवरी में ली थी, लगातार मैथ लिया था, अब फिर लगातार मैथ लूँगी क्योंकि कोर्स मेरा हो चुका है। मेरी पूरी कमांड मेरे हाथ में है कि मैंने सब करवाया है। अब आपको मैथ ही मैथ करवाना है, जो वीक पॉइंट है उसी पे मैं मरहम लगाऊंगी, जहाँ आपको दर्द होगा मैं वहीं दवा दूंगी। तो इसके लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। 5 क्वेश्चंस मेरे से, 5 क्वेश्चन खुद से लगाओ, ये ढूंढो खोजो बुक से लगाओ, कोई दिक्कत होती है पूछो तो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलें आगे, आइए इसी पे लाइक बन जाए फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया डू इट फास्ट। चलिए अब मिलवाते हैं आपको त्रिभुज साहब से। ये हैं त्रिभुज, ये आप जानते हैं ट्राइंगल से संबंधित हमने इससे पहले पेपर को मतलब पढ़ा पाठ को। ये ट्राइंगल है, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम ट्राइंगल कहते हैं, बताया था।
अब इसका इसका भी पैरामीटर निकालने का, तो इसका इंग्लिश सूत्र बनेगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग निकालना होगा, तो ए प्लस बी, आप तीनों लंबाई को जोड़ देंगे, आप पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। यही आपको पहले जो उदाहरण दिया तो उसमें बोला कि किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना है तो उसकी जो लंबाई दी है उसको आप जोड़ दो तो आपको पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी आकृति में त्रिभुज भी आ गया, आराम से आपने निकाल लिया। आगे चलते हैं, 1 2 बता दिया मैंने अभी तक आपको। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर? 2 हो गया। तीसरा आइए, समबाहु त्रिभुज। सूत्र देख लीजिए, बनता है प्रश्न समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसकी पैरामीटर का जो आप सूत्र निकालोगे तो यहाँ पर इसका सूत्र बनता है 3 इंटू एक भुजा, मतलब 3 इंटू लंबाई 3a, सिंपल। ठीक है, 3 इंटू ए, ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज का सूत्र है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? भुजा, यानी कि 3a। समबाहु त्रिभुज का अगर आपको परिमिति बताना है, समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर आपको निकालना है तो 3a, सिंपल सा ध्यान रखना। ए का मतलब होता है एक साइड। आगे चलिए, आयत, रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का सूत्र क्या होता है? 2l प्लस बी। क्या होता है? 2l प्लस बी। l का मतलब लंबाई है और ब्रेथ का मतलब चौड़ाई होता है, तो 2l प्लस बी। इससे संबंधित कई प्रश्न आपके डीलेट में इसी सेमेस्टर में बनेंगे, और पता है ये सेकंड में भी हैं, ऐसा नहीं कि सेकंड में नहीं, सेकंड में भी फिर से है, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसीलिए दोनों सेमेस्टर में काम आ जाएगा कि दोनों सेमेस्टर का प्रश्न जो है ना बहुत सारा मिलता जुलता है। 4 बता दिए। 5वां आइए देखिए, वर्ग। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि परिमिति ऑफ वर्ग का क्या होता है? तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। ये एल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप 4a लिख दो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए का मतलब, एल का मतलब, ए का मतलब क्या? भुजा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें इतनी भुजाएं हैं उतना उसमें गुणा हो रहा है, दोनों में फर्क है। ठीक है, आगे चलो। ये है पंचभुज। पंचभुज का सूत्र होता है 5 इंटू ए। जितनी भुजा है उतना आप साइड से गुणा कर दो, तो अगर एक भुजा यहाँ पर आपको 5 बताई गई है तो बाकी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको 5 इंटू भुजा करनी है ना, तो चलो मैं मान लेती हूँ 10 है, तो आप क्या करो 10 में 5 से गुणा कर दो, तो आपका इसका पैरामीटर निकल जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले सेम वर्ग का भी निकल जाएगा। इसीलिए भुजाओं पैरामीटर निकालने का जो सूत्र होता है बड़ा आसान होता है, और इसकी सहायता से बहुत सारे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। षटभुज की बात देख लो तो उसमें 6 भुजाएं होती हैं, इसीलिए 6 से गुणा हो रहा है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 6a, 6a। ऐसे याद कर लीजिए, षटभुज का पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ षटभुज जो होता है वो कहलाएगा 6a। अगर आपको a पता है, आपको a मालूम है, तो आराम से इसका सूत्र, आप अगर a मतलब 12 होगा तो आप 12 में 6 से गुणा कर दोगे तो आपका आराम से प्रश्न निकल जाएगा, गलती नहीं करोगे। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, क्या करना है। तो ये सूत्र है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया। आगे आते हैं तो कुछ प्रश्न है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ। देखिए, पहला सूत्र था सर्किल का। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि 2πr। आपको हो सकता है कैसे प्रश्न बनेगा बता देती हूँ कि आपको पाई की वैल्यू पता रहेगी, आर नहीं दिया रहेगा, तो आपको आर निकालना रहेगा। ठीक है, आर निकाल लोगे तब सूत्र पे रख के वैल्यू को रखोगे, या आपको कोई और चीज़ इसमें नहीं दी रहेगी, या तो आपको सब दिया रहेगा, यही सूत्र मतलब देख कर सारी वैल्यू, कभी कभी होता है कि सब वैल्यू दी रहती है और हम सूत्र रख कर वैल्यू निकाल देते हैं। तो एक ये तरीका आएगा। दूसरा त्रिभुज का बताया, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को ऐड कर दो तो आपका पैरामीटर निकल जाएगा। त्रिभुज में ही हम ऐड कर रहे हैं, बाकी सब में हम गुणा कर रहे हैं। मैं अभी भी बता देती हूँ, देख लो आप लोग, नहीं तो भूल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में ही है जो भुजाएं ऐड हो रही हैं, लेकिन बाकी सब में क्या हो रही है? भुजाएं गुणा हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, इसकी 3 भुजाएं हैं, जिसकी वजह से इसका सूत्र 3a है, तो 3 गुणा हो रही है। आयत में भी प्लस हो रहा है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन गुणा एक प्रकार से हो रहा है। और वर्ग में भी 4a होता है। आगे चलते हैं तो पंचभुज में 5a होता है, षटभुज में 6a होता है। तो ये है सूत्र, जो भुजाएं दी हैं, जो साइड दी है उसको गुणा कर दीजिए, आपको पैरामीटर है, परिमिति है, वो निकल जाएगा। क्लियर? आसान है, सिंपल है, सूत्र के आधारित प्रश्न आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। आगे चलो, ये है पहला प्रश्न। प्रश्न पढ़िए, मैं बता रही हूँ क्या लिखा है, सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपके पास वक्त है। अभी से पहले प्रश्न देखिए, मैं आंसर दिखाऊंगी, बताऊंगी सब, लेकिन देखो क्या है। कह रहा है, यदि किसी आयत की भुजा, कोई एक आयत का मतलब पहले तो दिमाग में सेट करो, रेक्टेंगल, आयत, ठीक। किसी आयत की भुजा की लंबाई 25 मीटर है। कोई एक आयत है, उसकी जो लंबाई है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, नहीं पता है तो जान लो, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। तो कोई एक आयत है, बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो भुजा है, उसकी जो लंबाई है वो 25 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है।
तो आयत की परिमिति परिमाप, आयत का परिमाप बताओ क्या होगा। तो अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्र के बेस पे आप लगा लोगे। तो हमने अभी रिसेंट में ही पढ़ा है 2l प्लस बी, यही पढ़ा ना, 2l प्लस बी, ये लो बना दिया, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ 2l प्लस बी। तो फ्रेंड्स क्या आपको लेंथ नहीं पता है? बिल्कुल पता है, 25 मीटर। क्या आपको ब्रेथ नहीं पता है? बिल्कुल पता है, 15 मीटर। तो फ्रेंड्स आप लिखो 2, 15 प्लस 25 और इसको सॉल्व कर दो, यही आपका सूत्र निकल के। पहले आपने क्या किया, सूत्र आपको पता था, सूत्र पे जो भी वैल्यू हमें दी गई थी ले जाकर वैल्यू को पुट कर दिया, रख दिया, आंसर निकल गया। आप लोग का आंसर कितना आया? मुझे उम्मीद है सारे लोग लगाएंगे, क्लियर दिख रहा है। बस पूरा पहले प्रश्न 2 बार पढ़िएगा। मैथ का पेपर सॉल्व करने से पहले पूरा पेपर एक बार फटाफट देखिएगा और हर प्रश्न करने से पहले 2 बार जरूर देखिएगा, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। अब देखिए कैसा लग रहा है। देखिए आयत का परिमाप 25 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 25 मीटर। ये फ्रेंड्स देखो इन्होंने फैला कर लिख दिया, ये इनके करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल लिखेंगे 2l प्लस बी, 2l का मतलब 25 प्लस 15, बहुत आसान है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 10 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 40 आ गया। अब 40 में जब आप 2 से गुणा करोगे तो 80 नहीं आएगा, 80 मीटर आएगा कि नहीं है, यही इन्होंने ऐसे कर दी। आप इसी सूत्र पे चलो और इसी सूत्र के बेस पे करो, क्योंकि किताबी भाषा जो है वो अलग तरीके से सॉल्व करके हमेशा देती है, चाहे वो मैथ हो चाहे लिखित सामग्री हो, ये हमेशा अलग तरीके से देते हैं। तो ये वाला आसान है जो हमने पढ़ा, ये इन्होंने यही ना, ये 2 नहीं लिख के एक्सपेंड कर दिया है, फैला दिया है और उसको जोड़ के लिख दिया है। तो 1 नंबर हो गया। आगे चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यदि किसी वर्गाकार आकृति यानी कि कोई स्क्वायर का प्रश्न है कि प्रत्येक भुजा 15 मीटर है तो उसकी आकृति का परिमाप बताइए। फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों? क्योंकि हमको जो निकालना है उसके लिए हमें कुछ खास नहीं निकालना पड़ेगा, सूत्र अगर पता है तो कर लेंगे। अब आपको क्या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर याद है? तो फ्रेंड्स अभी बढ़ाया था 4 इंटू ए, ठीक है, क्योंकि 4 भुजाएं पैरा स्क्वायर में होती हैं, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। अब आराम से कुछ नहीं करना है, आराम से आप क्या करो, जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाई तथा चौड़ाई का योग। तो 4 इंटू ए का मतलब क्या है, 4 लिखो। ए की वैल्यू किसी ए, जब 15 सबकी बराबर, वैसे भी आप जानते हो बराबर होती है, तो ये 15 है, ये 15, ये 15, ये 15, तो इसमें सिर्फ ये कर दो। 15 चौका कितना होता है? 60 होता है। कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। और वैसे भी अगर जानते हैं ये अगर 6 मीटर होता ना तो ये भी 6 होता है, ये भी 6 होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 6, ये 6, 6, अगर एक पता है तो बाकी 3 भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि सारी बराबर होती। 8 होता तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो फिर आप पता है 4 गुणे 8 करते, 4 8 32 निकल के आपका आंसर आता। तो यहाँ पर लेकिन हमको 15 दिया है भुजा की, अगर हमको भुजा दिया है तो हमको यही ध्यान रखो। सिंपल क्या बोला कि सूत्र अगर याद रहेगा तो आप कर लोगे, ये बताया था, ये हमें याद था, हमने निकाल दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चों का प्रश्न है, आगे आओ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक तिकोने पार्क की भुजा 80 मीटर, कोई एक तिकोना पार्क है, ठीक है, कोन तिकोन जैसा पार्क है, उसकी भुजा 180 मीटर है, 210 मीटर है, 160 मीटर। 3 भुजाएं हैं, क्योंकि ट्राइंगल है तो तीनों भुजाएं अलग अलग मान की हैं। तो 160 की वाली ये वाली हो गई, 180 की ये वाली हो गई, 210 की ये वाली हो गई, ठीक, अलग अलग। इसके तीनों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता हो? अगर हमके उसको तीनों ओर से बाउंड्री घिरवानी है, तार लगवाने हैं, ताकि जंगली जानवर और लोग ना घुस पाए, चोरी वगैरह ना हो पाए, तो उसके लिए उस तार को कितने, मतलब तीनों भुजाओं पे घेरा करने के लिए कितने मीटर तार की जरूरत होगी? तो भुजाओं के पार की भुजाओं को कुछ नहीं करना है आपको, मैंने अब आपको ट्राइंगल का सूत्र याद है कि नहीं? नहीं याद है, चलो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड को जोड़ दिया था। तो जब फ्रेंड्स इसका 160 बताया, इसका 180 बताया, इसका 210 बताया, तो जब हमें दिया हुआ है तो हमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है, हमको जो सूत्र पता है, बस सूत्र, हमको दिमाग अपना सूत्र को याद करने दौड़ाना है। अगर हमें सूत्र याद है तो आप आराम से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सपोज करिए कि सूत्र आपको याद रहा, ठीक है, उस दिन सपोज नहीं करिए, याद ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप लिखिएगा, ये तो पूरा नहीं लिखे हैं, आप लिख दीजिएगा कि त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यानी कि ये भुजा, ए की भुजा कितनी 180, बी की भुजा कितनी है 210, सी की भुजा कितनी 60, तीनों को आप ऐड कर दोगे तो 550 मीटर आएगा, ठीक है। अगर तीनों को आप ऐड कर दोगे तो लिखो, और लास्ट में आप भी ऐसे लिखना, जब आप सॉल्व कर दोगे तब आप भी लिखना, अतः पार्क के तीनों ओर तार लगाने के लिए 5 बराबर 550 मीटर के तार की आवश्यकता होगी।
तो आपका ये 2 नंबर वाले में बनेगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ये जो बड़े प्रश्न थोड़ा बनते हैं ये 2 नंबर में आते हैं, 1 नंबर में छोटे छोटे सिंपल सिंपल आते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया। क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है? पैरामीटर का चैप्टर सिंपल तरीके से बता रही हूँ, उस पर जोरदार प्रश्न करवाऊंगी, लेकिन आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट जाएं और लाइक करके आए। चले, एनर्जी एनर्जी, बिना एनर्जी के क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा। चलो 4th पे आ जाओ। एक वृत्त की त्रिज्या, कोई एक सर्किल है, उसके जो रेडियस है वो 7 मीटर है, ठीक, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि परिमाप बताइए। आपको रेडियस पता है, आपको परिमाप बताना है, और आप मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप इसका सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या है, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। 2 आपको पता है, कुछ नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और आर की वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर। तो जब पता है तो फॉर्मूले पे वैल्यू को रख दो और आंसर अपने हाथ में ले लो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणे 22/7 इंटू 7। आराम से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी वृत्त की परिधि का जो आपकी परिमाप पूछ रहा है वो वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। जैसे आइए यही किया गया होगा, देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बराबर, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जैसे ये लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बराबर, फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही लिखना। नंबर अगर पूरा चाहिए तो ध्यान से सुनना, जो वो आधा अधूरा कार्य मत करना, पूरा करना। तो वृत्त की परिधि की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि देखिए 2 गुणे 22/7 तो 7 से 7 काट दो, 22 में 2 से गुणा करके 44 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो वृत्त का परिमाप आया वो 44 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ, 44 सेंटीमीटर हुआ। समझ में आ रही है बात? चलो, हर छोटे छोटे पहलू से कोशिश कर रही हूँ कि सबको बताऊँ। 5वां देखो, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है। कोई एक गार्डन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 115 मीटर है, चौड़ाई उसकी 45 मीटर है। तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? ये 2015 में आया है, ठीक है, 2015 में आया। द्वितीय का मतलब समझते हो, 2015 में मैथ का पेपर 2 बार हुआ होगा किसी कारणवश, इसीलिए ये 2 बार हुआ है। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, हमको याद क्या रखना है, यहाँ पर हमको कह रहा है कि एक बगीचे की लंबाई हमको पता है, चौड़ाई हमको दिया है, और हमसे तार पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L+B। तो हमको लेंथ दिया है 115 मीटर, हमको ब्रेथ दिया है चाहे वो 45 मीटर, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 160, और 160 में आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा 320 मीटर। आसानी से निकल जाएगा। सूत्र आधारित प्रश्न था, आपको आया भी एग्जाम में, दिखा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। 6 देखिए क्या है, निम्नांकित समुच्चय को देखकर परिमिति समुच्चय को छांट कर लिखिए। अच्छा, ये 2015 का प्रश्न है, फिर ये भी पेपर में आया है। दिया है एक सेट, आपको दिया है ABFGH, दूसरा दिया है 1 2 3 4 5, तीसरा दिया है 2 6 2 4 6, ठीक है। और इसमें क्या किया है, निम्नांकित समुच्चय को देखकर परिमित समुच्चय को छांट कर लिखिए। परिमित समुच्चय को छांट कर लिखिए, ABC। हल में A परिमित है और B जो है वो अपरिमित है, C जो है वो परिमित है। ये कैसे कर रहा है फ्रेंड्स, इसका मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पता है कैसे कर रहे हैं मुझे, मैं थोड़ा सा इसको भूल रही हूँ, जेन्युइनली भूल रही हूँ क्योंकि इतना नहीं याद आ रहा है। एक परिमिति किस बेस पे निकाला है, क्योंकि इसमें ना इन्होंने कुछ गैपिंग का सोचा होगा, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि समुच्चय का सेट का प्रश्न है, ये डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आता है, लेकिन बना हुआ यही, ये देखो आउट ऑफ सिलेबस है। इसका कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर किसी ने देखा है ना, तो सिलेबस में लिखा है ना बुक में लिखा है, लेकिन 15 में प्रश्न बन गया है। और ये है समुच्चय का मतलब सेट है, ये सेट का जो सब्जेक्ट है वो डीएलएड 3rd सेमेस्टर में है। अब ये जिस बेस पे बांटे हैं, अगर ये जो है इवन नंबर को लिए हैं तो 2 4 6, लेकिन 9 इवन नहीं है, तो ये कैसे बांट दिए। और ये वाला तो समझ में थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि एक क्रम में है, नेचुरल नंबर में है, तो ये भी सही। लेकिन ये ABC फिर FGH में चले आए हैं, तो ये किस कैटेगरी में बांटे, हम थोड़ा इसको देख कर बता देंगे। एक प्रश्न छोड़ देते हैं, सीधी बात बोल रहे हैं, जो चीज़ नहीं क्लियर है तो नहीं बताएंगे अभी, हम इसको देख कर एक बार आपको फिर से क्लियर बता देंगे, ठीक है। परेशान नहीं हो, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं, होता है सभी को। ये कुछ वैसे हैं, ये देखो बुक में दिए हुए हैं, ये फिलहाल आते नहीं हैं। परिमिति का अर्थ, ये वाला प्रश्न शायद कभी कभार बना है कि पैरामीटर बताइए, उसका सूत्र बताइए। कुछ प्रश्न ये हैं, देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मतलब भेज देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। ये बहुविकल्पी देख लीजिए, अभी ऊपर बढ़ा रही थी जब, तब बोल ही रही थी मैं ना कि
परिधि के सूत्र से प्रश्न बनेगा तो ये वाला सही होगा 2πr, तो ये टिक करना होगा और 1 नंबर अपने घर लेकर जाना होगा। तो ये तरीका है, प्रश्न आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास में यहीं पर करती हूँ ओवर। पैरामीटर और मैथ का चैप्टर हो गया ओवर। अब मुझे करवाने हैं प्रैक्टिस सेट। अब जो मैथ की क्लास आपको परसों मिलेगी, कल आपको दूसरे सब्जेक्ट की मिलेगी जहाँ तक है, नहीं तो हो सकता है यही मिले, जैसा भी होगा बताएं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए 2 क्लास मैनेज करना, डिलेट वालों के लिए क्लास 2 क्लास, उनका कोर्स बहुत पीछे चल रहा है, तो इसकी वजह से उनमें और मेरे में कम्युनिकेशन छूट रहा है, क्योंकि उनको फिर नहीं मिल पा रही क्लासेस, दिक्कत हो रही। 8 सब्जेक्ट उनका भी है, तो 2 आपके लिए बनाना, 2 उनके लिए बनाना, यूपीटेट के लिए भी बनाना, तो 5 क्लास मेरे लिए करना, फिर बीच में लाइव भी आ जाना, तो 6 हो जा रही है। तो फ्रेंड्स और इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको डेली जितना भी बेस्ट होगा अपनी तरफ से करेंगे। फ्रेंड्स आप सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, जितना हो सके जहाँ भी मिले, जो भी मिले, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपके फीडबैक मिलेंगे, तो मैं बहुत मेहनत के साथ आपको ये टॉपिक क्लियर कराऊंगी। और मैथ हो क्या संस्कृत में, दोनों में किसी की बैक लगने नहीं देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। मेरे से हाँ करो, बाद में जाकर ना सॉल्व करो तो बड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हैप्पी? चलो, कैसी रही क्लास बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। रात में 9 बजे सभी को आना है। बाय बाय, सी यू सून।